हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टुडेज टारगेट में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो वो कितना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा आज का टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। हमने मान लिया टॉर्क डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 2a है। उससे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। देखिए, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज समझाई थी, उसमें एक बात बताई थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप होगा वो एक समान होगा, इक्वल होगा, और उनकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे इक्वल होगी, तब उस फील्ड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। क्या रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे जो डायरेक्शन वो किधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, राइट साइड में। इन लाइंस का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो भी क्या है, सेम है। और जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये कौन सा फील्ड हुआ हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है। हमने मान लिया एक डाइपोल रखा है, ये वाला, ये डाइपोल रखा है। तो दो चार्ज हो गए। इसको बोल दिया मैंने प्लस क्यू, और इसको बोल दिया मैंने माइनस क्यू। और इसकी टोटल लेंथ होगी, टोटल लेंथ कितनी बोल दी मैंने, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ बोल दी मैंने 2a। टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, 2a होगी। मैंने ये डाइपोल रखा है। मैंने बोल दिया कितने एंगल पर रखा है ये, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल बना रहा है ये। मैंने बोल दिया एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब इस डाइपोल मोमेंट देखो, माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, प्लस क्यू चार्ज ऊपर है, तो इस पर डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की, पी की। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है, अब इस पर कितना टॉर्क जनरेट करेगा। देखिए, टॉर्क क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो वो नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। और वो जो दो फोर्सेज हैं वो दोनों मिलकर एक क्वांटिटी जनरेट करते हैं, टॉर्क जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन में क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, कोई कोई ऑब्जेक्ट बोल दिया हमने, इसके एक पॉइंट पे यहाँ फोर्स लग रहा है कोई, और एक एंड पे इस साइड इधर फोर्स लग रहा है। यानी कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम मान लिया हमने। तो क्या करेगा, ये इधर फोर्स लगेगा, इस पे करने लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, तो ये अपनी पोजीशन में क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। इसमें यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी, यहाँ पर रोटेशनल मोशन होगी। सेम इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब अपोजिट साइड में फोर्स लगता है तो क्या जनरेट करता है, टॉर्क जनरेट करता है। अब देखिए डायग्राम में, ये डाइपोल लाइन कितना मान लिया हमने। अब स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट के लिए। टॉर्क निकालने के लिए पहले हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स देखते हैं नेगेटिव चार्ज पर कितना लगेगा। तो देखते पढ़ते हैं हम, फोर्स ऑन चार्ज माइनस टू, इस पर फोर्स देखते हैं कितना लगेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इसका मतलब नेगेटिव फोर्स किधर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, फॉर्मूला बताया था हमने, एफ इज इक्वल टू क्यू ही पढ़ा था हमने, क्यू ही पढ़ा था। नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। कितना हो जाएगा, फोर्स F1 बोल दिया मैंने इसको। F1 कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। फोर्स लगेगा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब किसकी बात करें, सेकंड चार्ज की बात करें। इस पर कितना फोर्स लगेगा, प्लस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, उसके बारे में हम देखें। तो ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू है। इससे फोर्स कितना लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना फोर्स लगेगा इस पर, प्लस क्यू। फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, फोर्स का फॉर्मूला बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नोट। यहाँ पर अगर एफ की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। अब सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू पर निकाले तो कितना हो जाएगा, एफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्लस क्यू।
इक्वेशन। देन नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। कितना हो जाएगा फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस QE प्लस QE। कितना हो जाएगा, जीरो। तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो। लेकिन जो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो मिलकर क्या जनरेट करेंगे, टॉर्क। और टॉर्क के बारे में हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब है जहां जहां फोर्स लग रहे हैं उनके बीच में कौन सी डिस्टेंस चाहिए होगी, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया हमने, ये इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दें तो ये कौन सी डिस्टेंस बोल दिया हमने, परपेंडिकुलर। कितना एंगल बनाएगा इसको, परपेंडिकुलर बनाएगा डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया मैंने r। ये वाली डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, इसकी डिस्टेंस बोल दिया मैंने r। इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने थर्ड। अब देखते हैं आगे, देखते हैं इसमें। अब ये r डिस्टेंस चाहिए, तो हमारे पास ट्राइंगल हो गया इस, जैसे माइनस क्यू चार्ज, इसको नाम दे दिया मैंने a, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने a, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने b, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने, कोई पॉइंट नाम दे दिया मैंने सी बी नाम दे दिया मैंने इस पॉइंट को। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल बी ए सी में देखते हैं साइन थीटा कितना होगा, क्योंकि जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तब हम साइन थीटा यूज करते हैं, जब हमें बेस निकालना हो तो हम कोस थीटा यूज करते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस डायग्राम में देखें तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस हो गई, कितनी हो गई है, और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, r है। अब अगर देखें तो बेस कितना हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, हाइपोटेनस कितना हो गया, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस। अब यहां से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अब आर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है डायग्राम में, ए बी की लेंथ मतलब डाइपोल की लेंथ, और डाइपोल की लेंथ हमने कितनी मानी है, 2a। तो 2a साइन थीटा। इक्वेशन। नाउ टॉर्क देखते हैं, टॉर्क कितना था हमारे पास, ताऊ। फोर्स कितना था, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, तो कोई भी फोर्स ले सकते हैं, केवल हमने मैग्नीट्यूड लेना है हमने। तो मैग्नीट्यूड कितना ले लिया, कोई सा ले लो मैग्नीट्यूड, एक ही बात है इसमें, मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने QE। अब इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, इक्वेशन 4 से, 2a साइन थीटा। अब टाउ इज इक्वल टू Q और 2a एक साथ लिख दिया मैंने, 2a E साइन थीटा। यहां से टाउ कितना हो गया, Q इंटू 2a क्या होता है, PE साइन थीटा। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, टॉर्क आ गया। क्यों आया, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया, आ गई हमारे पास। क्या होता है, PE साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E साइन थीटा। अगर किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में साइन थीटा आता है तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट होगा। और जब कोस थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट। अब जैसे मान लिया हमने P की डायरेक्शन किधर है, इधर P जा रहा है, माइनस से Q से प्लस Q तक, और E इधर जा रहा है, इनके बीच में एंगल थीटा है। अब अगर इसमें अगर केस देखें हम, डिफरेंट केस देखें, तो केस 1 की बात करें, तो अगर इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, देन टॉर्क कितना हो जाएगा, तो PE साइन 0 मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 0। ये कौन सी कंडीशन होगी, स्टेबल कंडीशन होगी। कौन सी होगी, स्टेबल कंडीशन होगी। इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अब अगर केस सेकंड की बात करें, केस कौन सी बात करें, सेकंड की बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, देन तो कितना हो जाएगा, PE वैल्यू आ जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू कौन सी होगी, वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है, जब डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तब टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। केस थर्ड की बात करते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू
180 डिग्री होगा तब टॉर्क कितना हो जाएगा, पीई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये कौन सी कंडीशन होगी, अनस्टेबल कंडीशन होगी। इसका मतलब क्या है, जब डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तब वो स्टेबल कंडीशन होगी, और अपोजिट होगी तो अनस्टेबल। इसका मतलब क्या है कि जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया और इसका क्या हो गया, कंप्लीट डेरिवेशन। अब इसी फॉर्मूले पे कई बार न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल किस वे में आता है, देखिए हम देखते हैं आगे। जैसे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल 30 डिग्री। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें, उसकी वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कितने एंगल पर रखा है, वो 30 डिग्री पर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, 10 टू द पावर, कितने एंगल पर दे रखा है, 30 डिग्री पर। इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री, और डाइपोल मोमेंट कितना उसका 0.001 कूलम मीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क निकालना है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। गिवन थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है, 0.001 कूलम मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 कूलम मीटर। ये देखो 1 2 3 3 पॉइंट है, 12 आएंगे तो डेसिमल पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसकी पावर नीचे लेंगे तो 10 टू द पावर 3 आएगी, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 10 टू द पावर 3। अब टॉर्क निकालना है, टॉर्क कितना होता है, पीई साइन थीटा। तो टॉर्क पी की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -3, ई की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 4, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितनी वैल्यू होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 10 टू द पावर 4 है, यहाँ 10 टू द पावर -3 है, कितना बचा है यहाँ पर 10 में, इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम 5। तो टॉर्क कितना हो जाएगा 5। यूनिट क्या होगी इसकी, देखो टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी यूनिट, न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क जनरेट आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट 0.001 कूलम मीटर हो और उसको 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, अगर वो एंगल 30 डिग्री पर रखा जाए तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा हमारे पास, 5 न्यूटन मीटर। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो कितना टॉर्क जनरेट करता है वो, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है,